हेलो दोस्तों। एस के मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास इंटेक्स का मोबाइल है। इसमें वाइट डिस्प्ले की प्रॉब्लम है। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, इसमें वाइट डिस्प्ले की प्रॉब्लम है दोस्तों। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। दोस्तों ये प्रॉब्लम दो तरीके से आती है, डिस्प्ले ख़राब हो जाए या मोबाइल की पीसीबी के सप्लाई कहीं से ब्रेक हो जाए, या दोस्तों उसकी जो डिस्प्ले है उसका फ्लैक्स ख़राब हो जाए। तो दोस्तों मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने इसके स्क्रूज खोल लिए हैं। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसकी जो डिस्प्ले है उसको थोड़ा साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद हम इसकी डिस्प्ले को रीसोल्ड करेंगे। इसको खींच के दोबारा से फिर लगाएंगे। तो दोस्तों इसमें हमारी वाइट डिस्प्ले की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अभी भी वाइट है। तो दोस्तों मैं इसको आयरन की मदद से बाहर निकाल लूँगा। दोस्तों कभी कभार हम डिस्प्ले को रीसोल्ड कर ले तब ये वाइट डिस्प्ले की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों मैं इसको आयरन की मदद से बाहर निकाल लेता हूँ। दोस्तों इसके मैं कीपैड फ्लैक्स को बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये आयरन से थोड़ा डैमेज हो रहा है। अब मैं इसकी डिस्प्ले को बाहर निकाल लूँगा और बाहर निकाल के फिर हम इसके फ्लैक्स को थोड़ा साफ़ करेंगे और मोबाइल की पीसीबी को थोड़ा साफ़ करेंगे, उसके डिस्प्ले वाले प्रिंट को। तो हमारी ये वाइट डिस्प्ले की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों कभी कभार क्या है, डिस्प्ले रीसोल्ड हो जाती है, कोई प्रिंट ब्रेक हो जाता है तो वाइट डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों इसकी मैंने डिस्प्ले बाहर निकाल ली है और इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। दोस्तों कोई भी प्रिंट डैमेज नहीं हुआ है। अब मैं इसकी डिस्प्ले को थोड़ा सा आयरन से साफ़ कर लूँगा। क्योंकि दोस्तों कभी कभार फ्लैक्स थोड़ा सन जाता है तो इससे ब्रेक हो जाती है उनकी लाइनें। तो अब मैं दोस्तों इसको दोबारा से रिसोल्ड कर रहा हूँ इसमें। दोस्तों हमें डिस्प्ले को ऐसे लगाना है कि कोई पॉइंट एक दूसरे से टच ना हो, नहीं तो हमारी वाइट डिस्प्ले की प्रॉब्लम बनी रहेगी। दोस्तों मैंने इसमें डिस्प्ले लगा ली है। अब इसके जो एलसीडी के लाइट के जो वायर थे मैं उसको भी लगा लेता हूँ, क्योंकि ये भी कहीं से ब्रेक हो गई थी। तो इसको भी रिपेयर किया था। दोस्तों जिस तरह से लगी थी उसी तरह से हमें लगानी है, जिसमें दोस्तों माइनस की चौथे नंबर पे रहती है और प्लस की पहले नंबर पे रहती है। तो मैं इसको लगा लेता हूँ।
दोस्तों मैंने इसकी डिस्प्ले को दोबारा से रीसोल्ड कर दिया है। अब मैं इसे चेक करता हूँ कि हमारी बाइट डिस्प्ले प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई। दोस्तों अभी भी हमारी बाइट डिस्प्ले आ रही है। दोस्तों मैं इसके पॉइंट को दोबारा से रीसोल्ड करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई एक आध पॉइंट इसमें रह गया हो। दोस्तों मैं इसके दोबारा से सोल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें बाइट डिस्प्ले जब आती है तो उसमें हमें सारे पॉइंट को अच्छे से सोल्ड करना होता है, क्योंकि कोई भी पॉइंट रह जाए तो उसके कारण बाइट डिस्प्ले आती है। तो हम इसे दोबारा से चेक करते हैं। तो दोस्तों देखो, ये हमारी डिस्प्ले ओके हो गई है। तो दोस्तों आप इस तरह से किसी भी बाइट डिस्प्ले को रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि कभी कभार दोस्तों इसके जो प्रिंट हैं रीसोल्ड हो जाते हैं तो बाइट डिस्प्ले आने लगती है। दोस्तों जब डिस्प्ले हमारी टोटल ख़राब हो तभी हमें चेंज करनी चाहिए। अगर जैसे वाइट आ रही है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वो ठीक हो जाए, रिपेयर हो जाए। कभी कभार दोस्तों वाटर डैमेज से भी वाइट डिस्प्ले हो जाती है, तो हमें पीसीबी को भी चेक करना होता है कि कहीं से पीसीबी वाटर डैमेज तो नहीं है, या पीसीबी का कोई ट्रैक वगैरह कहीं से उखड़ी हुई तो नहीं है, ब्रेक तो नहीं है। तो जब भी हमारी डिस्प्ले वाइट आने लगती है तो दोस्तों अब मैं इसको पैक कर लेता हूँ। अब पैक करने के बाद हम इसे दोबारा से फिर चेक करेंगे। क्या कभी कभार दोस्तों बॉडी में कसने के बाद वाइट डिस्प्ले हो जाती है। दोस्तों हमें अच्छे से इसको पैक करना है कि कहीं से कोई पॉइंट वगैरह कहीं उठा हुआ ना हो, नहीं तो इससे क्या हमारी पीसीबी भी डैमेज हो सकती है या डिस्प्ले भी हमारी क्रैक हो सकती है कहीं से। तो हमें बॉडी में अच्छे से इसको पहले तो फिट करना है, और उसके बाद दोस्तों हमें इसके ऊपर की बॉडी लगा देंगे हम। फिर हम इसे फाइनल चेक करते हैं कि हमारी बाइट डिस्प्ले की समस्या सॉल्व हुई या नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों कभी कभार हमारी ये समस्या बनी रहती है, बॉडी कसने के बाद फिर सामने आने लगती है। तो दोस्तों हमारा मोबाइल रिपेयर हो गया है। अब दोस्तों बाइट डिस्प्ले में तो हमें कभी कभार रेयर होता है जब पीसीबी ख़राब होती है, नहीं तो दोस्तों वाटर डैमेज हो जाती है डिस्प्ले, या रीसोल्ड हो जाती है प्रिंट से। तो बस हमें उसे निकाल के दोबारा से लगानी है अच्छे से साफ़ करके, तो हमारी बाइट डिस्प्ले की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आप इस तरीके से किसी भी मोबाइल को रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये इसी टाइप का मोबाइल आएगा जब भी रिपेयर होगा। आप दोस्तों किसी भी मोबाइल को रिपेयर कर सकते हो इस तरह की वाइट डिस्प्ले आए तो, उसकी डिस्प्ले को रीसोल्ड करके, बिना किसी एसएमडी मशीन के, बिना किसी और मशीन के, सिर्फ एक आयरन की मदद से। तो थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।